नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं ज़िला डोडा के इलाका गांव बनशला में, और हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर गुंजन शर्मा जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर गुंजन शर्मा जी जो हैं, इन्होंने आज यहाँ पे एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें तमाम लोगों को, चूँकि एक बालाई इलाका है, यहाँ के लोगों को मुफ्त दवाइयाँ तकसीम की गई। तो इन्होंने जो है डायरेक्टर आयुष जम्मू कश्मीर डॉक्टर मोहन सिंह और DAO डोडा डॉक्टर संजय रैना जी की जो है हिदायत पर इन्होंने ये गांव-गांव में जाकर जो है मेडिकल कैंप करवा रहे हैं, और मेडिकल कैंप के दौरान ये बालाई इलाके के लोगों को जो है मुफ्त दवाइयाँ तकसीम करते हैं, और इसके साथ साथ जो है मुफ्त मास्क भी ये तकसीम करते हैं। तो आइए नाजरीन, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो इक़दामात हैं, इनसे क्या असर हो रहा है। जो बालाई इलाके हैं हमारे, जैसा कि गुंदना का जो एरिया है ये काफ़ी हिली एरिया है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है पुकार न्यूज़ में। जी, थैंक यू सो मच। आज का जो ये कैंप है, इसका क्रेडिट पूरा जो है प्रमोद सराजी करके जो ग्रुप है उसको जाता है, स्पेशली गुलाम मोहम्मद गमीन जी को। तो इस जो कैंप ऑर्गेनाइज करने की डायरेक्शंस है वो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर एक आज़ादी का अमृत महोत्सव करके कैंपेन चल रहा है 75 वीक्स इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसके अंडर हमने डिफरेंट वीक्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी हैं, बट एट प्रेजेंटली हमारे जम्मू कश्मीर में इसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर मोहन सिंह, जो डायरेक्टर आयुष JNK के हैं, और हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है यहाँ पे इसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर संजय रैना, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर हैं। तो उन्हीं की हिदायत पे हमने, मतलब स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट ISM डिस्पेंसरी डोनली ने ये आज का कैंप ऑर्गेनाइज किया है, ये विलेज जो बनशला है। तो इस कैंप में हमारा मोटिव ये रहा है कि जो इम्यूनो बूस्टर मेडिसिन हैं, जैसे कोविड को जो प्रिवेंट करने का काम करती हैं, और कुछ मेडिसिन जो उसमें क्योर करती हैं, और ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, इस पर प्रॉपर रिसर्च वर्क हुआ है। जैसे आयुष 64 मेडिसिन है, तो उस पर माइल्ड और मॉडरेट जो कोविड के सिम्टम्स हैं उनमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, और ये पूरा रिसर्च वर्क होके पब्लिश्ड डाटा इसका अवेलेबल है। तो इन मेडिसिन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जैसे बहुत हिली एरिया है, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, डिस्पेंसरी यहाँ से काफ़ी दूर है, कितना किलोमीटर होगा यहाँ से कोई अबाउट 4-5 किलोमीटर। जैसे यहाँ से डिस्पेंसरी है, तो वो बुजुर्ग लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, तो हम यहाँ पे उनका हेल्थ चेकअप करके प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं। जो मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उन्हें कहते हैं कि किसी अपने घर से किसी को भेजिए प्रिस्क्रिप्शन लेके, हम वहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे एफर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को आयुर्वेद के बारे में, पूरे आयुष सिस्टम के बारे में अवेयर करें, और वो कैसे काम करता है, चाहे कोविड को प्रिवेंट करने में, जनरल बॉडी की हेल्थ मेंटेन करने में, और बाकी डिजीजेस में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे आयुर्वेद का स्लोगन ही है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब जो हेल्दी है उसकी हेल्थ को मेंटेन करके रखना, डिजीज अगर होगी मतलब डिजीज को होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करना। जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी टाइप से हमारा सिस्टम काम करता है। तो जो अगर डिजीज हो गई है तो फिर उसके लिए क्यूरेटिव पर्पज से मेडिसिन देना। तो ये मोटो है, हम इसी मोटो को लेके आगे चल रहे हैं। मैम, जब से आप यहाँ आई हैं, यहाँ जो ISM डिस्पेंसरी डोनली है, तब से लेके आज तक आप जो है देहाती इलाकों में, गांव में जाकर जो है मेडिकल कैंप कर रहे हैं। तो आज तक आपने कितने मेडिकल कैंप किए? हमारा मतलब हर मंथ 2 कैंप्स का एक जो है गोल रहता है, तो हम डिफरेंट इलाकों में कैंप करते। कभी होता है कि हिली एरिया है, बारिश वगैरह है, तो हम नहीं जा सकते, तो हम जो डिस्पेंसरी के नियरेस्ट होता है, जैसे पंचायत घर हो गया, या वहाँ हमारा स्कूल है, या डिस्पेंसरी के ही प्रेमिसेस में इन्फॉर्म कर देते हैं उन लोगों को, तो वो आ जाते हैं। और जैसे पुनियाला गए थे हम, लास्ट टाइम जो कैंप था वो पुनियाला में था। नेक्स्ट कैंप है वो छैरोत के लिए हमने पहले से ही ऑर्गेनाइज करके रखा है, मतलब पूरा फाइनल है वो, बस जैसे डेट आएगी उस कैंप की हम वहाँ पे करेंगे। आज जैसे हम बनशला में हैं,
इसी तरह से जो भी इसके आसपास किया विलेज है, अपर डोनली है, ये सब चीज़ों को हम, ये सब विलेजेस को हम कवर कर चुके हैं। चिलीवन हो गया, शादीवन हो गया। मैम कई लोगों का ये मानना है कि ये जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है इनमें जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो इस हवाले से आप इस बात से किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए, मैं इस बात पे यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी चीज़ है, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं लेते हो, पूरे प्रॉपर जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वैसे नहीं लेते हो, उस डोज में नहीं लेते हो, और उस जिस चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब किया है उसकी बजाय किसी और चीज़ के लिए ले रहे हो, तो वो जाहिर है जब हम खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं वो नुकसानदेही होता है। तो ये एक तरह से मैं कहूँगी कि मिथ है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होता। डिपेंड करता है किसको मेडिसिन दी जा रही है, किस डोज में दी जा रही है, किस चीज़ के साथ दी जा रही है। तो हमारे आयुर्वेद में एक बहुत मतलब ब्यूटीफुल सी चीज़ है, क्या, अनुपान करके और सहपान करके। मतलब ये सिंपल सी तुलसी की टैबलेट है। अगर कफ है, सिंपल सी चीज, इसको अगर स्वरस मतलब इसके पत्तों को पीस के उसका जूस निकाल के हम फीवर में देते हैं। अगर खांसी है तो उसको शहद के साथ देते हैं। अगर मतलब सिर्फ ड्राई कफ है तो उसके लिए अलग वो रहता है अनुपान। अगर जो प्रोडक्टिव कफ है उसके लिए अलग रहता है। जैसे हम ज़्यादातर शहद का इस्तेमाल करते हैं जो कफ से जितनी भी डिजीजेज होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम एज अनुपान घी का इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी हरितकी होती है हर्ड, उसको सीजन के अकॉर्डिंग 6 चीज़ों के साथ देते हैं, अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग तरीके से। जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन है उसे हम भिगो के चबाने के लिए देते हैं अगर हमारे पास कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। और अगर वहीं हमारा गले में कफ जमा हुआ है, हमारा गला खराब है, हम उसको सिंपल छील के बोलते हैं कि सिर्फ इसको चूस लो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप गलत तरीके से किसी भी चीज़ को ले रहे हो तो जाहिर सी बात है वो नुकसान करेगा। और इसको मॉनिटर करने के लिए फार्मेको विजिलेंस करके, जैसे विजिलेंस तो आपको पता है जो ऑडिट वगैरह करते हैं, तो ऐसे ही एक फार्मेको विजिलेंस करके डिपार्टमेंट है जो इसके लिए काम कर रहा है। तो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, जैसे मतलब कोई मेडिसिन खाई उसकी वजह से जो रिएक्शन होते हैं, जो उन जहाँ पे उसको रिपोर्ट किया जाता है और वो आगे इंटरवीन करके उस चीज़ को देखते हैं कि किस वजह से हो रहा है ये। तो अगर ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते तो ये डिपार्टमेंट को बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। विजिलेंस का जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो हमारे जो सबसे मतलब एपेक्स इंस्टीट्यूट है जो आयुर्वेद का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वहाँ से इसको हेड किया जाता है। तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लेवल्स पे इसके सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं इसी चीज़ में। तो जैसे भल्लातक है, उसके सिर्फ फ्यूम्स इनहेलेशन से भी इरिटेशन ये सब चीज़ें रहती हैं। तो मैं यही मेरी गुजारिश है कि जैसे आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है मेडिसिन वैसे ही लीजिए। ओवर द काउंटर जाके मतलब बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए मेडिसिन मत लीजिए। चाहे आयुर्वेदिक है चाहे एलोपैथिक है, डॉक्टर की कंसल्टेशन इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक्सेप्ट लैक्सेटिव, मतलब कुछ जो चूरन होते हैं जो कब्ज वगैरह के लिए, या कुछ लूज होते हैं बल्क डोज में ले सकते हैं वो, हाँ कुछ हद तक, लेकिन वो हम ओवर द काउंटर ले सकते हैं। बट ऐसा मत कीजिए जैसे बच्चे को बुखार है खुद ही हम जाते हैं पैरासीटामोल दे दीजिए, खुद ही हम जाते हैं आयुष 64 दे दीजिए, ये सब चीज़ें मत करिए प्लीज़। मैम आप जैसा कि आप कुटवा में रहते हैं और आपकी ड्यूटी जो है यहाँ पे एक जो है हिली एरिया है, तो आप कितना डिफरेंस समझते हैं यहाँ एक हिली एरिया होने के नाते आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अब मैं कठुआ के हीरानगर जो है मतलब तहसील है, आजकल मड़ीन है एट प्रेजेंट, उससे बिलोंग करती हूँ। वो आप एरिया अगर देखेंगे वो तो पूरा पंजाब के जैसे, मतलब पूरा खेत भी बहुत प्लेन है वो। तो यहाँ पे आई हूँ तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत है, बट काम करने में मज़ा आ रहा है, ये कहना चाहूँगी। क्योंकि बहुत फार फ्लंग एरिया है तो काम करने में मज़ा आ रहा है। लोग भी कोऑपरेटिव हैं। जैसे आज का ही कैंप की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज जस्ट एक कहा था कि कैंप ऑर्गेनाइज करना है, तो पूरा प्रमोद सराजी जो ग्रुप है पूरा आगे आके उन्होंने मास डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के मतलब कंसर्न में था, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन
वो उनकी तरफ से आज किया गया है PRI मेंबर की प्रेजेंस में यहाँ पे। और मेडिसिन को पहुँचाना खुद के लिए, मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स करना वो कंसर्न लोग ही कर रहे हैं। तो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काम करने में मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू। तो उसमें पता क्या, जब मैसेज आती है तब ईमेल आता है, ईमेल आता है तब की ये अब ये है कल और परसों साइड रॉन्ग रही, नहीं तो दूसरे दिन तक आ जाती है। परसों की है तो आज तो आ जाती है। कल मैंने देखा था